लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग पर मेरे कई वीडियोज इस चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनमें तरह तरह की लेप्रोसी के बारे में जानकारी दी गई है और उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन कई दर्शकों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे लेना है, दवाइयाँ कैसे लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, और दवाई लेने के बाद में भी सूनापन रह रहा है, हमारी वीकनेस भी नहीं गई है, क्या हमें लेप्रोसी दोबारा तो नहीं हो जाएगी। ऐसी अनेक शंकाएं जो हैं हमारे क्वेश्चंस के द्वारा हमें दर्शकों से मिलती हैं। इन्हीं सब शंकाओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के लिए जो इलाज है वो हम कहते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें कई दवाइयाँ दी जाती हैं, 3 दवाइयाँ दी जाती हैं खासकर। एक रिफेम्पिसिन है, डेप्सोन है और क्लोफाजिमीन है। ये दवाइयाँ इस हिसाब से दी जाती हैं कि किस तरह की लेप्रोसी है। लेप्रोसी वैसे तो कई तरह की होती है, लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेप्रोसी को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी और दूसरी मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी। पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी वो है कि जिसके अंदर इंडिटरमिनेट लेप्रोसी शामिल है, ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी है, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी है और न्यूरिटिक लेप्रोसी है। और इस प्रकार की लेप्रोसी में कीटाणुओं की संख्या कम होती है, इसलिए इसको पॉसिबेसिलरी कहते हैं। दूसरी लेप्रोसी वो है जिसमें कीटाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मल्टीबेसिलरी कहते हैं। और इसके अंदर लेप्रोमेटस लेप्रोसी आती है, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी आती है और बॉर्डरलाइन लेप्रोसी आती है। तो ये सब लेप्रोसी, इनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। जो पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम 2 दवाइयाँ देते हैं, एक तो डेप्सोन देते हैं और एक रिफेम्पिसिन देते हैं। और जबकि मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी है उसके अंदर 3 दवाइयाँ दी जाती हैं, डेप्सोन दी जाती है, रिफेम्पिसिन दी जाती है और क्लोफाजिमीन और दी जाती है। पॉसिबेसिलरी का ट्रीटमेंट 6 महीने का है, जबकि मल्टीबेसिलरी का ट्रीटमेंट पूरे 12 महीने का ट्रीटमेंट है। ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं एमडीटी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री सप्लाई होती है और ये पैक्स के अंदर, ब्लिस्टर पैक के अंदर उपलब्ध होती हैं। तो ब्लिस्टर पैक आपके एमबी के लिए अलग होता है और पीबी के लिए अलग होता है। ये दवाइयाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दी जाती हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, WHO द्वारा सप्लाई होती हैं, इसलिए इन पर किसी तरह की शंका करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई दर्शक ऐसा पूछते हैं कि क्या हम दवाई इनको बाजार से ले सकते हैं। बाजार से लेने से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ हैं। जो ब्लिस्टर पैक होते हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं। पॉसिबेसिलरी का जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जबकि मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी के लिए जो ब्लिस्टर पैक होता है वो पिंक कलर का होता है। तो पॉसिबेसिलरी वाली और मल्टीबेस दोनों पैक्स के अंदर दवाइयाँ आपको 28 दिन की दवाइयाँ होती हैं। 28 दिन बाद फिर आपको एक नया पैक लेके आना पड़ता है अस्पताल से, और वो इस तरह से कोर्सेज आपके 6 कोर्स इसमें और 12 कोर्स एमबी के अंदर दिए जाते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबेसिलरी वाला जो ब्लिस्टर पैक है, उसके अंदर 2 दवाइयाँ होती हैं, एक डेप्सोन होती है, एक रिफेम्पिसिन होती है। रिफेम्पिसिन के 2 कैप्सूल होते हैं। तो जिस दिन आप वहाँ पहले दिन अस्पताल में जाते हैं तो ये 2 कैप्सूल रिफेम्पिसिन के और 1 गोली डेप्सोन की वो आपको अपने सामने ही खिला देते हैं, और बाकी की जो 27 दिन की दवाई आप अपने आप घर पे लेते हैं। इसी तरह से जो मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी होती है उसका जो ब्लिस्टर पैक होता है, जो पिंक कलर वाला, उसके अंदर आपको 3 दवाइयाँ वो अपने सामने खिलाते हैं। उसमें एक तो डेप्सोन, 2 कैप्सूल रिफेम्पिसिन के और 3 कैप्सूल क्लोफाजिमीन के, ये आपको अपने सामने वो खुद दे देते हैं, और उसके बाद 27 दिन दवाइयाँ आप अपने आप लेते रहते हैं। ये जो दवाइयाँ आप लेते हैं घर पर, वो खाने से आधा घंटा पहले लेते हैं। इसी तरह अस्पताल वाले भी खाने से आधा घंटा पहले लेते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। एक और चीज़ जो अब बताना चाहूँगा कि जो आप रिफेम्पिसिन लेते हैं पहले दिन, चाहे मल्टीबेसिलरी में हो चाहे आपके पॉसिबेसिलरी में हो, रिफेम्पिसिन के जो कैप्सूल लेते हैं उसके लेने के बाद में आपकी यूरिन जो है वो लाल कलर की होती है। तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो लाल कलर यूरिन होती है वो रिफेम्पिसिन के कारण से होती है। ये जो दवाइयाँ आपको पूरा कोर्स करना है 6 महीने का या 12 महीने का, इस दवाइयों को लेते हुए आपको हॉस्पिटल में बराबर चेकअप, डर्मेटोलॉजिस्ट चेकअप देते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट दे रहा है उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो इसकी जांच करते हैं, जांच के स्लिट स्मीयर कहलाता है। उससे देखेंगे कि आपके कीटाणुओं की संख्या कम हुई या नहीं हुई, और उसमें कितने कीटाणु आपके जो बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया जीवित हैं और कितने बैक्टीरिया मर चुके हैं।
तो इस तरह से बराबर जांच होती रहती है, तो पता रहता है कि आपकी लेप्रोसी का ट्रीटमेंट आपको फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं, वो ये है कि आप लेप्रोसी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पैचेस कम नहीं हो रहे हैं, आपका सूनापन कम नहीं हो रहा है, आपके कहीं अगर वीकनेस है, मसल वीकनेस है, वो कम नहीं हो रही है। तो देखिए, इसका कारण ये है कि जो लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट आपके लेप्रोसी बीमारी को ठीक करता है। लेप्रोसी के जो बैक्टीरिया होता है उनको किल करते हैं और उससे लेप्रोसी ठीक हो जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट लेने से पहले आपके जो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं लेप्रोसी के अंदर, तो वो डैमेज बेसिकली नर्व्स के अंदर होते हैं। तो जो नर्व डैमेज हो चुकी है तो उसका जो इफेक्ट है वो तो जारी रहेगा जब तक वो नर्व दोबारा रिपेयर नहीं होगी। इसलिए अगर आपका सूनापन है या अगर आपके अंदर कोई मसल वीकनेस है, वो नर्व डैमेज के कारण से है। तो इसलिए ट्रीटमेंट लेते हुए भी वो आपका सूनापन रह सकता है, आपकी वीकनेस रह सकती है, और कंप्लीट होने के बावजूद भी, ट्रीटमेंट पूरा आपने ले लिया उसके बावजूद भी ये सूनापन और ये आपका वीकनेस रह सकती है। तो इसके लिए ये जानकर कि भाई फायदा नहीं हो रहा है इसलिए आप ट्रीटमेंट बंद करें, ऐसा नहीं करें कभी भी। ट्रीटमेंट बराबर आपको लेना है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने ट्रीटमेंट पूरा कर लिया है उसके बाद आपको थोड़ा धीरज रखना है। जैसा मैंने कहा कि नर्व डैमेज हो चुका है, अब इसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा। अगर ये पूरा रिपेयर हो जाएगा तो आपका सूनापन चला जाएगा, आपकी मसल वीकनेस पूरी चली जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण से पूरा रिपेयर नहीं हो सका तो उस केस के अंदर अगर जो भी आपके डैमेज है, अगर मान लो मसल वीकनेस है या मसल की पैरालिसिस हो चुकी है या आपकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, तो उनको ठीक करवाने के लिए फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। एक और चीज जो आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि जब ये ट्रीटमेंट लेते हुए भी, जैसा मैंने बताया कि सूनापन नहीं गया या आपका वीकनेस कम नहीं हुई, तो फिर लोग बाग समझते हैं कि फायदा नहीं हो रहा ट्रीटमेंट से, इसलिए कोई दूसरा ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो या तो होम्योपैथिक पे चले जाते हैं या आयुर्वेदिक पे चले जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि जिससे पता चलता हो कि कोई आयुर्वेदिक की दवाई या कोई होम्योपैथिक की दवाई लेप्रोसी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ट्रीटमेंट हर हालत में पूरा करना है। एक चीज और है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी कभी कदार लेप्रोसी हो जाती है, तो लोग समझते हैं कि प्रेगनेंसी इसलिए अपने को दवाई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में भी आपको ये दवाइयां कंटिन्यू करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी पे इस पे कोई बुरा असर इन दवाइयों को नहीं होता है। एक और चीज जो आप, जिसके बारे में मेरे वीडियो भी है इस चैनल के ऊपर, वो होते हैं लेप्रोसी रिएक्शन। तो लेप्रोसी के अंदर कभी कदार रिएक्शन हो जाते हैं और ये रिएक्शन दवाइयों के कारण से नहीं होते हैं। ये रिएक्शन जो होते हैं वो बैक्टीरिया के खिलाफ एक तरह से एलर्जी पैदा होती है। तो इसलिए अगर आपकी रिएक्शन हो भी गया है तो भी आप रिएक्शन की दवाइयां लेते रहिए, पर जो लेप्रोसी की दवाइयां हैं, जो 6 महीने का कोर्स है या 12 महीने का कोर्स है, उसको आपको कंप्लीट करना है, उसको बंद किसी भी हालत में नहीं करना है। एक और चीज आपको बताऊं, लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट ये 6 महीने का है और उधर मल्टीबेसिली वाले का 12 महीने का है। ये ट्रीटमेंट आपको ये 6 का कोर्स या 12 महीने का कोर्स हर हालत में आपको कंप्लीट करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 महीने का ब्लिस्टर पैक मिस हो गया हो किसी कारण से। अगर ऐसा मिस हो जाता है तो भी डरने की कोई बात नहीं है। ये जो 6 महीने का कोर्स है इसको आप 9 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एक मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आगे की आप दवाई ले लीजिएगा। इसी तरह से अगर जो MB का कोर्स होता है मल्टीबेसिलरी वाला, वो 12 महीने का कोर्स होता है। अगर आपके मिस हो भी जाएं तो 6 कोर्स भी मिस हो जाएं तो भी आप इसको 18 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 12 महीने का कोर्स 18 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको लेप्रोसी है उनको टीबी भी हो जाती है। तो अगर टीबी हो जाती है तो टीबी का आप पूरा इलाज कराएं, लेकिन साथ में लेप्रोसी का इलाज भी चलता रहेगा। हाँ, इसको लेप्रोसी का इलाज बंद नहीं करें, लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंज ये होगा कि लेप्रोसी में हम रिफेम्पिसिन देते हैं और टीबी में भी हम रिफेम्पिसिन देते हैं। तो आपको लेप्रोसी वाले रिफेम्पिसिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीबी में ऑलरेडी रिफेम्पिसिन चल रही है तो वो यहां भी काम करेगी। अब एक चीज और है कि कभी कदार दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे डेप्सोन है, इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि अनीमिया किसी को हो जाए, यानी खून की कमी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपके जो डॉक्टर हैं वो रेगुलर चेकअप रखते हैं, और अगर एनीमिया हुआ तो आपको आयरन या दूसरी जो दवाइयां जरूरी हैं वो साथ में देते रहते हैं। जो डेप्सोन होती है वो एक तरह की सल्फा ड्रग होती है। तो अगर आपको सल्फा से एलर्जी है, आपको पहले से ही मालूम है कि सल्फा से एलर्जी है,
तो ये आप अपने डॉक्टर को बता दें, जिससे डेप्सोन न दे के उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट वो दिया जा सके, या एलर्जी टेस्ट कर लें कि पहले वास्तव में एलर्जी है या नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने ट्रीटमेंट ले लिया, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपकी लेप्रोसी ठीक भी हो गई, लेकिन फिर भी आपको चेकअप बराबर बनाए रखना है। तो पहले साल आप हर 3 महीने में चेकअप के लिए वहाँ चलते चले जाएं, जिससे वो देख सकें कि भाई आपकी लेप्रोसी में कहीं और दोबारा तो नहीं हो गई है। इसी तरह से 1 साल तक तो आपको हर 3 महीने में जाना है, लेकिन उसके बाद 2 साल तक, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आपको हर 6 महीने में चेकअप करवाना है, क्योंकि कभी कभी लेप्रोसी रिलैप्स भी हो जाती है, यानी दोबारा भी किसी को लेप्रोसी हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर होती है, लेकिन फिर भी हो सकती है। इसलिए आपको रेगुलर चेकअप बराबर आपको रखना है। अगर लेप्रोसी का रिलैप्स होता है तो आपको फिर उसी तरह से नए पैचेज कोई दिखाई पड़ सकते हैं, नई जगह कोई मसल वीकनेस हो सकती है, या कोई सूनापन हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आप डर्मेटोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करें और चेक कराएं कि कहीं लेप्सी का और चेक कराएं कि ये लेप्रोसी का कहीं रिलैप्स तो नहीं है। तो एक और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए, वो ये है कि लेप्रोसी का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी इस बीमारी की डायग्नोसिस होगी और जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट होगा, वो उतने ही फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर इसमें देरी हुई तो आपकी नर्व डैमेज होगी, और नर्व डैमेज होने से आपके जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, आपकी कोई पैरालिसिस हो सकती है, हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो सकती हैं, अगर कोई छाले पड़ सकते हैं, जख्म बन सकते हैं, ये सब डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। इसलिए इन डिफॉर्मिटीज से अगर बचना चाहते हैं तो लेप्रोसी की जल्दी से जल्दी पहचान होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।